अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात बच्चों। अ, आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हमारे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, आदर अपने आप इनबिल्ट कहीं ना कहीं अपने दिल में आ जाता है। कहीं ना कहीं एक अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा होता है ना। तो अगर मैं बात करूं पिछली कुछ कक्षाओं की, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 4 तक का वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। और चैप्टर नंबर 4 जो था वो क्या था? सर्कस वाला यानी मेला वाला चैप्टर। आपको याद है चाचा कितने कंजूस थे, और उन्होंने कंजूसाई में बच्चों को मजा और एंटरटेन भी नहीं करने दिया। ठीक है, इसके बाद यदि आप अपने विधान पुस्तक के कुछ पृष्ठ बदलेंगे तो आपको पारदर्शी पेटी करके चैप्टर दिखेगा। पारदर्शी पेटी। तो इसको भी हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये फॉर द रीडिंग फॉर प्लेजर है ओनली। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको। फिलहाल हम अपने चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5, पाठ नंबर 5, हम भारत की बेटी हैं पर चलते हैं। एंड बच्चों, यहाँ पर मैं आपसे कुछ पहले बात करना चाहूंगी कि देशभक्ति जब आती है तो एक जज्बा अलग ही आता है, एक उत्साह अलग आता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमारे कोई ऐसे फैमिली फंक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, नेशनल फेस्टिवल होता है हमारे इंडिया का। फिर भी हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं कि आज 15 अगस्त है, आज 26 जनवरी है, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज गणतंत्र दिवस है। हम लोग इतने खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि पता है ये चीजें हमें विरासत में मिली हैं कि हम अपने देश को बहुत प्यार करेंगे, बहुत आदर करेंगे, बहुत सत्कार करेंगे अपने देश के लिए, है ना। तो वो जो जोश आता है, वो जज्बा आता है, वो अंदर से आता है, वो हमारे मन से आता है। ठीक है। तो ये जो अज्ञात लेखक के द्वारा एक कविता लिखी गई है, हम भारत की बेटी हैं, ये नारी प्रधान कविता है। और इसमें नारियों के मन के अंदर की बात कही गई है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर मिटने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर मैं इस कविता के मूल भाव को आपको एक्सप्लेन करूं, तो इस कविता में भारत की बेटियां यह दृढ़ निश्चय किए बैठी हैं कि वे अब हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। वे अब मरने से नहीं डरती हैं, वे अब किसी भी चीज से नहीं डरती हैं। अपने देश के लिए कर कुछ कुछ करने की उनके अंदर जज्बा आ चुका है। ऐतिहासिक काल से ही उनकी वीरता की गाथाएं प्रसिद्ध हैं। वे भारत की वह बेटियां हैं जो ऐतिहासिक यानी पुराने समय से ही भारतीय नारी होने पर सम्मान प्राप्त करती रही हैं। वे वीरता सबको दिखाने के लिए तत्पर हैं। यानी उनको कोई भी कमजोर, डरपोक यदि बोलता है तो वो निहायत ही बेवकूफ है। ठीक है। वे सभी दुख और दर्द और कष्टों को तो सहन कर लेंगी, परंतु भारत को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रुओं को नष्ट कर देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। जब तक उनके प्राण हैं तब तक वे देश को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास करती रहेंगी। ये इस भाव का भावार्थ निहित रहेगा इस कविता में। और इस कविता के माध्यम से हम अपने जीवन के मूल्यों में सीखेंगे साहस, वीरता, दृढ़ निश्चय, बलिदान की भावना और देश प्रेम की भावना जागृत होगी। तो इस कविता को पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। कविता को पढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है भारतीय वीरांगनाओं में उनके कोई किस्से या कहानी अगर आपने सुनी है तो मैं बहुत श्योर हूं आपने ये लाइनें जरूर सुनी होंगी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल आपसे ये है कि स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने वाली कुछ भारतीय वीरांगनाओं के क्या आपको नाम पता है? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सभी को ज्ञात होगा। के अलावा क्या आप जानते हैं कि इन 5 वीरांगनाओं के नाम जो हमारे देश के लिए लड़ गई, मर गई, मिट गई, पर देश का सम्मान नीचे नहीं झुकने दिया? पता करिए बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको आंसर क्लास के बाद दूंगी। ठीक है। आज हम ऐसी कविता पढ़ने वाले हैं जिसमें भारत की बेटियां देश के लिए मर गए, मिट गए और ऐसी ही भावनाएं रखती हैं कि जरूरत पड़ेगी तो और भी हम मर मिटने को तैयार हैं। वो अपने देश को उन्नति दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं।
कटिबद्ध मतलब प्रतिज्ञा से बनी हुई हैं। ठीक है बेटा। सो आज हम पढ़ते हैं अपनी कविता। मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, आप अपने इंडेक्स फिंगर रखते जाएंगे। भावार्थ मैं आपको 2 पैराग्राफ के रूप में समझाऊंगी। तो पहला पैराग्राफ है, हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार, हम मरने से नहीं डरती, नहीं पीछे पांवों को धरती, आगे ही आगे बढ़ती, कस कमर हुई तैयार, हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार, हम नए नहीं हैं लड़ाके, देखो इतिहास उठाकर, हम छत्राणी भारत की, दिखला देंगे निज बार, हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। इस पैराग्राफ में जो कुछ कठिन शब्द है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। पाँव को धरती, धरती मतलब रखती, है ना, अपने पाँव को पीछे नहीं रखती। ठीक। हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार, उठा चुकी तलवार से तात्पर्य क्या है कवि का, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम भारत को हारने नहीं देंगे। हम नए नहीं है लड़ाके, तो यहाँ पर नए का मतलब वर्तमान से है कि हम वर्तमान में कोई लड़ाके पैदा नहीं हुए हैं, हम इतिहास यानी पुराने समय से उठाकर मतलब पढ़कर। छत्राणी मतलब क्षत्रिय का स्त्रीलिंग यानी वीर स्त्रियां या वीरंगनाएं। ठीक है। दिखला देंगे निज बार, निज मतलब अपना, बार मतलब आक्रमण। ठीक है। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ का भावार्थ आपको कुछ शब्दों में बांधकर समझाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये इस कविता में कह रहे हम भारत की बेटी हैं, हम हर मुसीबत का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। अब उठा चुकी तलवार का मतलब हम हर मुसीबत का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। हम मरने से नहीं डरती, हम हारने के डर से या मरने के डर से हिम्मत नहीं हारेंगे, नहीं पीछे पांवों को धरेंगे, अपने पांव हम पीछे कभी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, कमर कस ली है हमने, हम लड़ने के लिए पूर्णतया तैयार हो चुके हैं, अपने देश के लिए लड़ने के लिए हम कोई नई वीरांगनाएं नहीं है। इतिहास साक्षी है, इतिहास उठाकर पढ़िए बच्चों कि प्राचीन काल से ही भारतीय नारियां देश के लिए लड़ती आई हैं और शत्रु उनकी वीरता का लोहा मानते रहे हैं। यानी शत्रुओं ने अपने अपने औजारों को छोड़ दिया है स्त्रियों के सामने, पर स्त्रियां कभी नहीं हारी, उन्होंने अपना आक्रमण जारी रखा है हमेशा। ठीक है। हम भारत की बेटियां शत्रुओं से पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब था। अगर आपको समझ में आया तो आप इन्हें अपने शब्दों में डिक्टेट करेंगे। ठीक है। मैं आगे की कुछ चंद लाइनें पढ़ूंगी। हम हरगिज दम ना लेंगे, यहाँ पर हरगिज से मतलब है बिल्कुल, दुख दर्द और कष्ट सहेंगे, दुश्मन को चीर धरेंगे, चीर धरेंगे मतलब चीरना मतलब नष्ट कर देना, दुश्मन को नष्ट कर देंगे। कह रही पुकार पुकार, यही हमारी पुकार है, यही हमारी बोलना है। हम भारत की बेटी हैं, हम उठा चुकी तलवार, यानी कि हम अब लड़ने के लिए पूर्णतया दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। जब तक बाहों में बल है, जब तक हमारी बाहों में बल है, जब तक हम में हिम्मत है, धमनियों में रक्त प्रबल है, मतलब हमारी धमनियां, हमारी जो नसें हैं उसमें रक्त जब तक शक्तिशाली रूप से बह रहा है, दिल में नहीं पल भर कल है। मैं नहीं चाहती कि आज की लड़ाई कल पर टले, आज है तो आज हो ही जानी चाहिए। बिना किए देश उद्धार, उद्धार से मतलब सुधार। ठीक है। हम भारत की बेटियां उठा चुकी तलवार। इस पैराग्राफ में कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि ने कहा है हम भारत की बेटियां किसी भी हालत में रुकने को अब तैयार नहीं है, हम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे, सभी कष्टों का साहस से सामना करेंगे, हम शत्रुओं को तहस नहस कर देंगे। ठीक है। दुश्मन को चीर धरेंगे मतलब अपने शत्रुओं को तहस नहस कर देंगे। हम बार बार यही कह रहे हैं, मतलब कह रही, पुकार पुकार का मतलब हम बार बार कह रहे हैं कि हम भारत की बेटियां हैं, हम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और हम बिल्कुल
तैयार हैं। जब तक हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है, जब तक हम जीवित हैं, यानी जब तक बाहों में बल है और धमनियों में रक्त प्रबल है, इसका मतलब होता है जब तक हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है और जब तक हम जीवित हैं, हम एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, दिल दिल में नहीं पल भर कल है। बिया बिना किए देश का उद्धार, मतलब हम अपने देश को बहुत ऊंचा उठाएंगे, अर्थात भारत को उन्नत एवं प्रगतिशील बनाएंगे। भारत की बेटियां हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इस कविता का भावार्थ अगर आपको समझ में आया तो इन 2 पैराग्राफ को आपको अपने शब्दों में संक्षेप में लिखना है इन द फेयर कॉपी। राइट, उत्तर पुस्तिका खोलेंगे, पार्ट 5, हम भारत की बेटियां हैं, हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। देन ब्लैक पेन से पहले पैराग्राफ हम भारत की बेटी हैं से लेकर अब उठा चुकी तलवार तक का भावार्थ ब्लू पेन से लिखेंगे। देन सेकंड पैराग्राफ हम हरगिज से लेकर उठा चुकी तलवार का भावार्थ फिर से ब्लू पेन से 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिखेंगे। मैंने आपको समझा दिया है बच्चों, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। अशुद्ध नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी चीजें आपको आगे के चैप्टर में दी गई हैं, आगे के शब्दार्थ में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना पेज टर्न करते हैं। राइट, सो बितान पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 46 47 पर आएंगे। राइट, 46 एवं 47। अब हम करेंगे अभ्यास के लिए। ब्लैक पेन से बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द हेडिंग में, एक तरफ लिखेंगे अर्थ। जो आपको कॉपी पे दिख रहे हैं उन्हीं शब्दों का मैं बोल रही हूँ, जो आपको पीपीटी पे दिख रहे हैं उन्हीं शब्द को मैं रिपीट कर रही हूँ। आप आराम से इस क्लास के बाद लिखिएगा, अशुद्ध नहीं लिखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। धरती मतलब रखती, इतिहास उठाकर मतलब इतिहास में पढ़कर। छत्राणी मतलब क्षत्रिय का स्त्रीलिंग, यानी लड़ाकू वीर स्त्री के अर्थ में है। निज मतलब अपना, वार मतलब आक्रमण या हमला, हरगिज का मतलब बिल्कुल, प्रबल का मतलब शक्तिशाली, उद्धार का मतलब सुधार, और कल का मतलब चैन और शांति। यहाँ कुछ मैंने पेंसिल से मीनिंग लिखे हैं बच्चों, ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना और याद करना है। यह कुछ नवीन शब्द हैं। चीर धरेंगी का अर्थ है पूरी तरह नष्ट कर देंगी। लड़ाके का अर्थ है लड़ने वाले। दर्द का अर्थ है पीड़ा। कष्ट का अर्थ है मुसीबत, एवं दुश्मन का अर्थ है शत्रु। आशा है आप सभी ने शब्दार्थ लिख लिए। 2 मुहावरों के अर्थ में बताऊंगी, बाकी में प्रयोग आप करेंगे। पहला मुहावरा है कमर कसना, यानी दृढ़ निश्चय करना, एवं दम ना लेना का अर्थ है आराम ना करना। अब बच्चों प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। पहला प्रश्न है और आपको ये सब फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर नहीं करने, ये केवल आप बुक पर करेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर दिख रहे हैं ये केवल आप बुक पर करेंगे, बुक में लिखना है। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है कविता के बहाने, यह 4 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, सो पहला प्रश्न है कविता में भारत की बेटियों की क्या क्या विशेषता बताई गई है, सही निशान लगाओ। वे सहनशील है, यस राइट। वे स्वार्थी हैं, रॉन्ग। वे वीरांगनाएं हैं, सही। वे झगड़ालू हैं, रॉन्ग। वे सच्ची देशभक्त है, राइट। आपने अगर ये कर लिया है तो प्रश्न क्रमांक खा पर चलते हैं। किन्हीं 3 भारतीय नारियों के नाम बताएं, लिखिए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर ओनली। मैंने आपसे चैप्टर के पहले ही कहा था कि कम से कम 5 नाम निकाल कर रखें। 3 नामों की अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिखेंगे आप, सरोजिनी नायडू का नाम लिखेंगे आप, विजय लक्ष्मी पंडित जी का नाम लिखेंगे आप। इसके अलावा बच्चों रानी चेन्नम चेन्नम्मा ने भी भारतीय आंदोलन में बहुत साथ दिया है। ठीक है, अगर गा प्रश्न की बात करते हैं तो कविता में किन दुश्मनों को मारने की बात कही है और क्यों।
कविता में, इसके उत्तर में लिखेंगे, कविता में देश को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनों को मारने की बात की गई है, क्योंकि ऐसे लोग देश की उन्नति में बाधक होते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग देश की उन्नति में बाधक होते हैं। अगर घ प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, तो घ प्रश्न में लिखेंगे, कविता के अनुसार भारतीय नारियां किससे नहीं डरती हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे, भारतीय नारियां मरने से, अर्थात देश के लिए स्वयं को बलिदान करने से नहीं डरती हैं। ड़ा प्रश्न की ओर चलेंगे, भारत की नारियां क्या करना चाहती हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, भारत की नारियां देश का उद्धार करना चाहती हैं। वे भारत को एक प्रगतिशील विकसित देश बनाना चाहती हैं। प्रगतिशील विकसित देश बनाना चाहती हैं। अगर आपने प्रश्न उत्तर लिख लिए हैं तो अब आप इसके प्रश्न क्रमांक 2 यानी कविता के बहाने से जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर फेयर कॉपी में करेंगे। अब उठा चुकी तलवार के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे, वे दृढ़ निश्चय कर चुकी हैं, वे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपका खा क्रमांक प्रश्न है, भारत की बेटियां मरने से नहीं डरती, तुम किससे नहीं डरते, किन्हीं 5 के बारे में बताओ। हम अंधेरे, भूत, कॉकरोच, छिपकली और कुत्तों से नहीं डरते। हम गा प्रश्न की ओर चलते हैं, हम नए नहीं है लड़ाके। पंक्ति में नए और लड़ाके शब्द के भाव में क्या अर्थ छुपा है। यहाँ नए का भाव वर्तमान समय से है और लड़ाके से भाव है देश के लिए लड़ने वाली वीरांगनाएं। घ प्रश्न की ओर चलते हैं, अपने जीवन की किसी एक घटना के बारे में बताओ जब आपने काम पूरा करके ही दम लिया हो। तो बच्चों ये उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी प्रतियोगिता की आपने तैयारी ऐसे की हो कि जिसको आपने जीतने के लिए दम लगा दी हो, या किसी बच्चे या किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के जन्मदिन पे कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना, या कुछ और ऐसा जो आपने करने की ठान ली हो, कुछ नया। समझ की बात, अर्थ पढ़कर कविता की इन पंक्तियों को ढूंढना है हमें, ठीक है। मैं आपको आंसर हिंट कर रही हूं। जब तक हमारे अंदर का कार्य करने की क्षमता है और जब तक हम जीवित हैं, हम एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपने देश को बहुत ऊंचा उठाएंगे। हम भारत की बेटियां हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इसकी कविता में अगर लाइनों को ढूंढा जाए तो ढूंढिए, जब तक बाहों में बल है, धमनियों में रक्त प्रबल है, दिल में नहीं पल भर कल है, बिना किए देश उद्धार, हम भारत की बेटियां अब उठा चुके तलवार। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है तो हम अपना पृष्ठ बदलेंगे, पृष्ठ क्रमांक 48 एवं 49, 48 एवं 49 पर आएंगे। बच्चों ये फिर आपका व्याकरण का पाठ आ गया। व्याकरण के पाठ के लिए मुझे आपको व्याकरण पढ़ाना पहले अनिवार्य है। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा व्याकरण ही लेने वाली हूँ आपका, लेकिन जब इस चैप्टर पे है तो मैं आपको हिंट कर देती हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बुक में ये सब चीजें कंप्लीट करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन लीव इट, क्योंकि हम व्याकरण के बाद इसे फिर का गेन करेंगे। मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। कल शब्द के कई अर्थ हैं। कल मतलब बीता हुआ कल या आने वाला कल, और कल का मतलब चैन से भी जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार जल, बाल, तीर और बार के भी एक से अधिक शब्द है। जैसे जल का मतलब जल जाना भी होता है और पानी भी होता है। जैसे बाल का मतलब केश भी होता है और बाल मतलब बच्चे का स्वरूप भी होता है, यानी बच्चा भी होता है। तीर मतलब बाण भी होता है और तीर का मतलब नदी का किनारा भी होता है। वार मतलब दिन भी होता है और बार मतलब प्रहार भी होता है। अब इनके वाक्यों में अर्थ बनाना है आपको।
इन वाक्यों से, इन अर्थ से आपको वाक्य बनाने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको सबके बताती हूँ। जल का जल जाने से मतलब है आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, आया ना जल। और इसी प्रकार पानी में अगर उदाहरण लेते हैं इसका, तो गंगा का जल शुद्ध और शीतल होता है, आया ना जल। तो दोनों जल के अलग अलग मायने थे। पढ़ते हैं बाल के बारे में। बाल मतलब केश, यानी हमारे सिर के बाल भी हो सकते हैं। सुनैना धूप में अपने बाल सुखा रही है, आया ना बाल। और बच्चे के रूप में यदि लें, दिवाली मेले में बाल वृद्ध सब जाते हैं, यानी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जाते हैं, आया ना बाल। ऐसे ही तीर, तीर का मतलब बाण भी होता है और किनारा भी। अगर बाण के रूप में ले तो शिकारी ने आवाज सुनते ही तीर चलाया, आया तीर। और अगर हम किनारे के रूप में लेते हैं तो लिखेंगे यमुना के तीर पर कदम्ब का वृक्ष है, आया ना तीर। वैसे ही बार के बारे में देखते हैं। दिन, आज रवि बार है। और प्रहार से अगर मतलब लें तो सेना ने शत्रु पर वार किया। तो बच्चों ऐसे अनेक अर्थ हो सकते हैं, और इन सब के हमने अर्थ के संग वाक्य में प्रयोग भी कर लिया। अब हम अगली उसको एक्सरसाइज पर चलते हैं। इन शब्दों का बोल बोलकर पढ़ो और लिखो। मतलब ये सिर्फ आपको श्रुत लेख में याद करने की, उद्धार कैसे लिखा जाता है, छत्राणी कैसे लिखा जाता है, रक्षा कैसे लिखा जाता है, कष्ट, विद्या, उदार, छत्री, रिक्शा और रक्त और दया, इन सबको आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, यानी लिंग बदल कर लिखना है। छत्रियाणी का पुरलिंग क्या होगा? क्षत्रिय। बेटी का बेटा। वीरांगना का वीर। मालिन का माली। प्रशासिका का प्रशासक। और वहीं जब पुरलिंग से स्त्रीलिंग करेंगे तो सम्राट का सम्राज्ञी। कवि का कवित्री। विद्वान का विदुषी। अभिनेता का अभिनेत्री। पुरुष का स्त्री। हो गए कंप्लीट। हम अपनी चौथी एक्सरसाइज पे चलते। दिए गए वाक्यों में सही शब्द लिखो। माँ ने लड्डू बनाए, की और में से ढूंढना है। बच्चों में बांट दिए, की तो नहीं आएगा और ही आएगा। जामुन तो बड़े हैं, क्योंकि और परंतु में से छांटना है, मीठे नहीं, परंतु मीठे नहीं। दादी जी ने कहा बहुत भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। और अन्यथा, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। आज जल्दी छुट्टी हो गई, क्योंकि और इसलिए। हम घर आ गए, इसलिए हम घर आ गए। ओले पड़ने लगे, अतः और क्योंकि, अतः हम सब अंदर आ गए। तुम ठंडा पानी क्यों पी रहे हो? वाह या अरे? अरे, क्योंकि वहां विस्मय मोदित बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए अरे तुम ठंडा पानी क्यों पी रहे हो। ठीक। अब प्रश्न 5 में प्रा, अन और भर, इन शब्दों का इस्तेमाल करके नए शब्द बनाने थे। प्रा प्लस हार, प्रहार, जिसका मतलब होगा बार और चोट। अन प्लस पढ़, अनपढ़, पेट भरकर। सॉरी, अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा। भर मत और पेट, भर पेट यानी पेट भरकर। अन प्लस जान, अनजान यानी कि बिना जान पहचान का। प्र प्लस बल, प्रबल यानी बहुत बली, यानी जोर का या भारी। अब आपकी कलम से आपको लिखना है देशभक्ति से जुड़ा हुआ किन्हीं भी 2 कविताओं को आपको कक्षा में लगाना है और भावपूर्ण याद करना है, और वीर जारा फिल्म का यह गाना आपको गाना है। ये आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने अपनी यूनिट नंबर 1 के 5 अध्याय कंप्लीट कर। अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आपने इसके पहले जो रीडिंग फॉर प्लेजर छोड़ा हुआ है उसके संग हम अपनी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने के लिए तत्पर रहूंगी। बाय बच्चों, शुभ प्रभात, नमस्कार।